एक नल और नील नाम के दो मौसेरे भाई थे, यानी उनकी दोनों की माता बहन थी। माता पिता परलोक सिधार गए थे दोनों ही के, और दोनों अनाथ से होकर के, और ऊपर से दोनों असाध्य रोग से ग्रस्त थे। उसके लिए वो घर तो कोई रहा नहीं, सोचा भी चल कहीं आश्रमों में रहें। वहाँ जाकर ऋषियों से मिले, उनसे प्रार्थनाएं की कि हम ऐसे ऐसे दुखी हैं। तो पहले तो ऋषि उनको कोई जंतर मंत्र, कोई श्लोक या साधना बताते कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे मंत्र करो। उनसे कोई लाभ नहीं होता, तो ये कह देते थे कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ संकट है बेटा, ये तो भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को ये बातें जचती नहीं, ये संतुष्ट नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से कहीं और ट्राई करता है कि शायद वहाँ मुझे राहत मिल जाए। तो जहाँ भी ये आत्मा दूसरे स्थान पर गए, उन्होंने पहले तो क्रियाएं बताई, जब उनसे राहत नहीं मिला तो उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, फिर कोई कहता ये 3 ताप के अंतर्गत है। 3 ताप के अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे प्रेत बाधा, पितृ बाधा, या कोई देव बाधा, किसी ने जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी ने श्राप दे दिया हो, तो ये भी कहते हैं ये नहीं कट सकते इन मंत्रों से। पहले तो मंत्र देते हैं, नहीं कटते थे तो कहते तुम्हारे ये 3 ताप के संकट भी नहीं कट सकते, ये भोगने ही पड़ेंगे, तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लास्ट में ये कह देते। ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन परमेश्वर मुनिंदर नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वो दोनों हताश तो हो ही चुके थे, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती। उसको मालूम है कि कोई शक्ति है जो दुखी को सुखी करती है, वो है कोई मालिक, कोई परमात्मा है। वो दोनों उनके सत्संग में आ गए, और ऋषियों के पास तो बैठे बहुत गणे, वहाँ बैठे थोड़े से, क्योंकि वो खरी खरी साची के हैं, बाकी सब ज्ञान उल्टा दे रहे थे। तो वहाँ 50-100 व्यक्ति विद्यमान थे। नल और नील भी वहाँ जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। कुछ अविश्वास सा हुआ, नहीं बात जच रही थी कि बात तो सारी उल्टी कह रहा ये महात्मा। फिर भी वहाँ उन भक्तों से जिससे भी वो मिले, वह उपस्थित थे, वो सब कह रहे थे हम बड़े दुखी थे, हमें बड़ा सुख हुआ, आशीर्वाद मात्र से लाभ हुआ, हमारा इस भक्ति करने से ऐसा लाभ हुआ। तो उनका कुछ दिल सा डटा, कुछ संतुष्टि सी हुई उनको। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे, ए भगवान हमें नहीं मालूम था परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं, हम बहुत भटक लिए थे, हमने सब जगह जंतर मंत्र जिसने जो बताया भगवान कर लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिला। हमने तो आत्मघात करने की सोच ली थी कि यदि कुछ दिन में राहत नहीं मिली तो ये जीवन नरक बन गया है। हे भगवान बड़ी दया करी आपने। परमात्मा ने कहा बेटा ये तो फर्स्ट एड है, आपके जीवन में ना जाना कितने और दुख हैं, इसके लिए मैं भक्ति बताऊंगा, वो मंत्र तुमने करने पड़ेंगे। कदे नो सोचो केवल छू मंत्र से सारे काम हो जाएंगे, ये तो इसलिए बताया है कि हम समर्थ हैं। ये केवल आपको एक ये ट्रायल दी है, अपना एक सैंपल दिखाया है कि हम क्या हैं। कहने लगे महाराज मैंने उपदेश दे दो, हम आपके दास हैं। दोनों को दीक्षा दे दी, भक्ति करो बेटा, ये मंत्र जाप करो, करते रहे। अब वो बड़े दुखी थे, एकदम सुखी हुए तो खुशी का कोई ठिकाना रहा नहीं। और परमात्मा जो भी उनको सेवा के लिए, जैसे सामूहिक तौर पर सत्संग में बताया जाता है कि आप सत्संग में आते हो तो यहाँ एक बाबूजी बनकर नहीं आवे, यहाँ एक दास बनकर आवे। एक जैसे हॉस्पिटल में रोगी जाता है
चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा धनवान हो। जब उसको ये पता लग जाता है कि तेरी जांच में कोई गड़बड़ हो चुकी है और तेरा शरीर ठीक नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जाओ ये जांच कराओ, तो उसने उस पल की इंतजार रहती है जांच में के आवेगा। उस समय वो भूल जाता है मैं क्या हूँ, मैं कोई अधिकारी हूँ या सेठ हूँ। उस समय वो अपने को रोगी मानता है। ऐसा भाव आपका सत्संग में रहना चाहिए। यहाँ ऐसे रहने से क्या लाभ होगा? कबीर परमेश्वर की अमर वाणी है और इनकी अमर वाणी फाइनल है, जो ने कह दिया वो सत्य है। कहते हैं संत मिलन को आइए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे एक एक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। अब देखो एक यज्ञ में कितना पैसा लगता है, और ये यज्ञ फ्री में होगा जो इस विधि से आप सत्संग में आओगे। अधीर बन के आवे, विनम्र बन के आवे, इस अहंकार रूपी राक्षस को कति खत्म कर दे, अपने पास से दूर कर दे कि बस दूर हो जाए, तू तेरा मेरा मेल रहा नहीं क्योंकि मैं भक्त बन गया। और ये राक्षस अहंकार जो है सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। जैसे रावण ने भगवान शिव की भक्ति की, भक्ति इतनी की कोई कर नहीं सकता, यहाँ से काट कर शीश चढ़ा दिया और वापस प्राप्त हुए, लेकिन